राजा हो, रंक हो, चोर हो या कोई साहूकार, एक बात को लेकर सभी एक समान चिंतित दिखाई देते हैं, और वो है संतान का भविष्य। ऐसी ही सोच जगन की थी। जगन एक चोर था। बरसों से वो चोरियां करके ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अब उसका बेटा बड़ा हो गया था। परिवार का खर्च दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। चोरी के धंधे में ऐसा नहीं होता कि रोजाना दांव लग ही जाए। कई बार तो कई कई दिनों तक उसका दांव नहीं लगता था और उसे निराश होकर घर लौटना पड़ता था। कई बार इतना मोटा दांव लगता था कि पूरा घर कई दिनों तक दिवाली मनाता रहता था। जब जब ऐसा होता तब तब जगन को लगता कि दुनिया में इससे बेहतर दूसरा कोई काम ही नहीं है। अतः उसने फैसला कर लिया कि वह अपने बेटे को भी अपनी तरह एक सफल चोर बनाएगा। इसी सोच के चलते एक दिन वो अपने बेटे को अपने साथ लेकर चल दिया। रास्ते में उसने समझाते हुए कहा, देखो बेटा, अब हमारे परिवार का खर्चा बहुत बढ़ गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अब तुम भी धंधे में मेरा हाथ बटाओ। अगर तुमने सही तरीके से मेरे काम को सीख लिया तो हमारी कमाई तो बढ़ेगी ही और घर में खुशहाली भी आएगी। लड़का चुपचाप अपने पिता की बातें सुनता रहा। फिर एक स्थान पर रुककर जगन बोला, देखो, मैंने अपनी पहली चोरी उस घर में की थी। पहले ये घर कच्चा था और इस घर में बिजली भी नहीं थी। उन दिनों इस घर में दिया जलता था। मैंने पीछे की दीवार में सेंध लगाकर चोरी की थी। और वो घर देखो जहां आज एक कार खड़ी है, वहां पहले एक साइकिल होती थी। मकान भी कच्चा था। मैंने इस घर में भी चोरी की थी। बेटा, अब तुमको मेरे काम में हाथ बटाना है। इसके अलावा और भी बहुत सी कॉलोनियां हैं जो आज संपन्न लोगों की बस्तियां हैं। जब ये कॉलोनियां बस रही थी तब मैंने अधिकांश घरों में चोरियां की है कि वो एक चोर है, और चोर बेईमान लोग कभी गर्व से सीना उठाकर नहीं चल पाते। अगर अब भी तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हारे रास्ते पर चलकर अपना जीवन इस अंधेरे में गुम कर दूं, तो ठीक है बापू, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और कोशिश करूंगा कि आपसे भी बड़ा और सफल चोर बनूं। नहीं, जगन के मुंह से जैसे घुटी घुटी सी चीख निकली, नहीं मेरे बेटे, नहीं। फिर अचानक ही वो रो पड़ा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तूने सच कहा बेटे, जिस कमाई में पसीने की महक नहीं होती, उस कमाई को खाने वाले परिवार का घर कभी रोशनी से नहीं जगमगाता। काली कमाई अंधेरा ही फैला सकती है, खुशी का उजाला नहीं। बेटे, मैं प्रण करता हूँ कि आज के बाद मैं भी यह गंदा काम नहीं करूँगा। दूसरों की मेहनत की कमाई पर हाथ साफ करना सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह दुनिया में कोई भी नहीं। ओह मेरे बच्चे, आज मैं जान गया कि क्यों आज तक मैं सुख की सांस न ले सका, क्यों आज तक मुझे सच्ची खुशी नसीब नहीं हुई, क्यों आज तक इस घर में बरकत नहीं आई, क्योंकि आज तक मैं अंधेरे में भटक रहा था। और आज तूने मेरी आंखें खोल दी। ये कहते कहते जगन जोर से रोने लगा। उधर पिता को पश्चाताप करते देख बेटे की आंखों में भी खुशी के आंसू झिलमिलाने लगे थे। कुछ सचेत होकर जगन पुनः बोला, मगर अब मुझे विश्वास है कि अब मेरे घर का अंधेरा जरूर दूर हो जाएगा, क्योंकि किसी पूर्व जन्म के फलस्वरूप ही ईश्वर ने मुझे नेकी और ईमानदारी से भरा तुझ जैसा कुलदीपक जो दिया है। और फिर जगन उसे सीने से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। वो स्वयं भी शायद नहीं समझ पा रहा था कि उसकी आंखों से बहने वाले आंसू खुशी के थे या गम के। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।